जेपी नड्डा जी से आज और कल 2 दिन बहुत लंबी चर्चा चली है। कल लगभग 3 स्त्री बैठक हुई, 3 बार बैठक हुई और फिर उसके बाद आज फिर चर्चा होने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम इस विषय पर बहुत ही जल्द आगे फिर मिलेंगे और इस विषय पर सार्थक एक बड़ी चर्चा करते हुए एक कुछ अहम फैसले लिए कि रिजर्वेशन में हम सुधार की मांग कर रहे हैं। कभी भी हमारी ये मांग रही नहीं है कि रिजर्वेशन को हम हटाने की मांग कर रहे हैं, तो हटाने की मांग का मतलब होता है कि हमारी सिंपैथी जो है गरीबों के प्रति नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए सिंपैथी पूरी है। जिसके पास पैसा नहीं है उस तक रिजर्वेशन पहुंच सके, सुविधाएं पहुंच सके, न कि वही लोग उसका लाभ उठाते रहे जो कि कई पीढ़ियों से। ये आंदोलन किसी जातिगत आधारित नहीं था, ये आंदोलन भारतीयों का था, ये आंदोलन सभी व्यक्ति का है जो इस देश में उपस्थित है। ये आंदोलन कट्टरपंथिता को खत्म करने के लिए, जो कट्टरपंथिता देश में फैलाई जा रही है और उसके ऊपर लगातार राजनीति होती चली आ रही है और उसी पर हम भरोसा करते आ रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति एक बयान देता है कि हम कट जाएंगे और मर जाएंगे और हम उसको जाकर वोट दे आते हैं। कितनी बार कटे और मरे हैं उन व्यक्ति से। आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद आंदोलन के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात में आंदोलनकारियों की ओर से हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और रण बहादुर सिंह समेत प्रतिनिधि शामिल रहे। बताया गया है कि जेपी नड्डा और प्रतिनिधिमंडल के बीच आरक्षण व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे पर सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। इसकी जानकारी खुद जेपी नड्डा ने अपने ट्विटर पर इस बात को ट्वीट करके दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुलाकात के बाद आंदोलन के प्रतिनिधियों ने एक सकारात्मक पहल बताया है। हर्ष दुबे ने कहा है कि 21 अगस्त को हुए प्रदर्शन को लेकर भी बातचीत हुई है और आने वाले समय में जेपी नड्डा के साथ दोबारा बैठक होगी। आंदोलन के प्रतिनिधियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी वर्ग के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि समान अवसर, न्याय संगत व्यवस्था और आरक्षण व्यवस्था में जरूरी सुधारों की मांग को लोकतांत्रिक तरीके से सामने रखना है। यह सवाल है कि आखिर आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें क्या हैं? आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार केवल जातिगत न होकर आर्थिक स्थिति को भी प्रमुख आधार बनाया जाए। इसके अलावा एक परिवार एक आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू करने और यूजीसी के 2026 के जाति इक्विटी से जुड़े हुए निर्देशों की वापस लेने की मांग भी आंदोलनकारियों की ओर से उठाई गई है। हालांकि इस पूरी मुलाकात का अंदरूनी ब्यौरा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर बताया कि प्रतिनिधिमंडल के साथ सकारात्मक सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई और इस विषय पर जल्द ही एक और बैठक आयोजित की जाएगी। यानी कि फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच का रास्ता खुल सकता है। आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि संविधान में दिए गए आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे में अब निगाहें अगली बैठक पर हैं, जहां यह साफ हो सकता है कि आरक्षण व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच आगे किस दिशा में बातचीत बढ़ती है। फिलहाल आंदोलन के प्रतिनिधि इस मुलाकात को सकारात्मक मान रहे हैं और आगे की रणनीति अगली बैठक के बाद स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। क्लिक दर्शन के साथ दर्शन सुधाकर की रिपोर्ट।